तो मैं लेके आया हुआ हूँ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंप्लीट सॉफ्टवेयर A to Z। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ब्रांच पैनल, एडमिन पैनल, कलेक्शन पैनल हो गया, उसके बाद फिर यूजर पैनल। यूजर पैनल आपका प्ले स्टोर में भी जाएगा। तो ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का वेबसाइट है। तो यहाँ पास आपका नाम आ जाएगा, बैंकिंग सभी चीज़ें, ये डेटा आपके अकॉर्डिंग जो आपका अबाउट है, हिस्ट्री है, तो जो भी आप देंगे डिटेल उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस हो जाएंगे। सर्विसेज है, आप क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एफडी, डिपॉजिट, लोन, ऑल टाइप लोन है। कुछ कम करवाना है यदि आपको ये ऐड करवाना तो ऐड भी हो जाएंगे। डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी, आरडी, डेली डिपॉजिट स्कीम, लोन हो गया, एवरीथिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं एडमिन पैनल ओपन करके। तो मैं इसका डेमो आईडी पासवर्ड डाल देता हूं। अब देखते हैं कि एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने के लिए सबसे पहले मास्टर को यूज करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्कीम मास्टर, ये स्कीम मास्टर है। जैसे आपको जो भी चालू करना है, जैसे लाइक डेक, एफडी, डीडीएस, आरडी, एमआईएस। जैसे आपने एफडी सेलेक्ट किया, एफडी में जो भी आप देते हो एक नाम देते हैं, जो भी है उज्ज्वल, निधि, फिक्स डिपॉजिट, 1 ईयर स्कीम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 ईयर एफडी। जो भी आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हैं। उसके बाद फिर आप 1 ईयर में कितने % ROI देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मान लेते हैं 10%। ये स्पेशल है सीनियर सिटीजन के लिए या कोई और पर्सन है उसके लिए। तो हम लोग सेट कर लेते हैं 12% सीनियर सिटीजन के लिए। मंथ, तो मंथ आएंगे 12। यदि 1 ईयर के सेट करते हैं तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। यदि 2 ईयर का प्लान हम लोग बनाते हैं तो 24 मंथ। इस अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, एफडी है तो एक बार ही डिपॉजिट जमा होगा। एफडी है तो कोई लेट फीस होगा नहीं, कोई ग्रेस पीरियड नहीं होगा, और ईयरली इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। उसके बाद अमाउंट डाल चेक करते हैं। मैं डालता हूं 10,000। उसके बाद मैं चेक करता हूं तो 10,000 का 11,000 रुपीज आपका मैच्योरिटी बनेगा। आपने सेट किया हुआ है 10%। अब ये स्पेशल वाला भी चेक कर लेते हैं। स्पेशल चेक किए तो आप देख सकते हैं कि 1,200 एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। आप सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा ये स्कीम। मैंने ऑलरेडी काफी सारी स्कीम बना के रखे हुए हैं, ये एफडी, आरडी, एमआईएस, डीडीएस का। जैसे डीडीएस हो गया तो आप 1 ईयर चाहो या फिर 15 मंथ, आप अपने अकॉर्डिंग पूरे अपने प्लान सेट कर सकते हैं। यदि कुछ गड़बड़ हो गया तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट करके चेंजेस कर सकते हैं, और चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं पूरी चीजें, या डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं प्लान को। तो यहां से आप पूरे अपनी स्कीम सेट कर पाएंगे। सेकंड चलते हैं, सेविंग अकाउंट मास्टर। तो आपको सेविंग अकाउंट, जैसे इसमें नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, 4% ईयरली ROI मिलेगा। मिनिमम बैलेंस 500 से ओपन होगा। सुपर सेविंग अकाउंट 5,000 से ओपन हो। ये आप एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको कर सकते हैं। आपका स्कीम मास्टर हो गया, सेविंग अकाउंट मास्टर हो गया। थर्ड आया लोन मास्टर। तो इसमें आप जो भी 1 ईयर, 2 ईयर, मेंबर लोन, जो भी आप नाम रख सकते हैं, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, जिस टाइप का भी आप लोन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। लोन का अभी हम लोग मास्टर बना रहे हैं, तो उस पर नेम, लोन जो दोगे मिनिमम अमाउंट, आप 1,000 दोगे, 10,000 दोगे, 50,000 मिनिमम, और एक मैक्सिमम आपको रेंज सेट करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको पीरियड
मिनिमम पीरियड 1 मंथ के लिए देना चाहते हैं, 5 मंथ, 1 ईयर, और मैक्सिमम पीरियड भी सेट करना पड़ेगा। उसके बाद पीरियड ऑफ मंथली आप उससे पैसा लेंगे, वीकली पैसा लेंगे या डेली पैसा लेंगे। जैसे छोटे वाले होते हैं, जैसे रेडी वाले होते हैं, वो डेली के हिसाब से लेते हैं पैसा। 10,000 आपसे ले लिए और पर डे 100 रुपये देते गए आपको। तो आप जैसा चाहें वैसा ही इसको सेट कर सकते हैं। आप ऐसा भी आप स्कीम बना सकते हैं कि केवल आप इंटरेस्ट लें, पीरियड जैसा हो जाए तो वो अगला वाला 10,000 आपको डायरेक्ट वापस कर दे, या फिर आप ले सकते हैं इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। आप इंटरेस्ट सेट कर सकते हैं, कोई यदि टाइमली पैसा नहीं दे रहा है तो उसकी पेनाल्टी सेट कर सकते हैं, कितने % लेंगे। आप जब पैसा डिसबर्समेंट कर रहे हैं तो क्या प्रोसेसिंग चार्ज लेंगे रहेगा, वो आप सेट कर सकते हैं। आप टैक्स जो भी है वो सेट कर सकते हैं, एक्टिव डीएक्टिव। मैंने ऑलरेडी 3 प्लान बनाए हुए हैं और इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। यदि डीएक्टिवेट करना है तो आप प्लान डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 111 किया था, अब 22 कर देता हूँ और ये अपडेट किया मैंने, अपडेट हो गया। तो अभी ये 22 आ गया नाम पे। आपका हो गया क्या, लोन मास्टर। अब एडमिन वॉलेट मास्टर की बात करते हैं। तो एडमिन के पास जो पैसा उसका हमेशा हिसाब होना चाहिए। तो जैसे मैंने 0 था इस पर, जब भी सॉफ्टवेयर चालू होगा 0 चालू होगा, तो मैंने इसमें 1 करोड़ रुपए ऐड किए। अभी फिलहाल इतने हैं, मैंने 10 लाख ब्रांच को दिया हुआ है, तो उसका पूरा A to Z आपके पास हिसाब होना चाहिए। सेकेंड चीज चलते हैं आगे, डॉक्यूमेंट मास्टर। आप डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं कि किस किस टाइप के आप डॉक्यूमेंट लेंगे, जैसे वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल, और ये और मैंने डाल दिया था ऋण पुस्तिका। कोई अपना यदि प्रॉपर्टी रख के आपसे लोन ले रहा है, और आप एडिट भी कर सकते हैं। और जैसे ये A है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये मान लो फालतू डाउनलोड हो गया, ऐड हो गया, तो ये डिलीट हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्ट कमीशन। जो भी एजेंट हैं, जो भी पॉलिसी में है, RD पॉलिसी में 1 ईयर में, 2 ईयर में आप कितना देना चाहते हैं, कलेक्शन एजेंट जो पैसा लेने जाएगा वो कितना % कमीशन पाएगा, और यदि आप इसको एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये पूरा CMS बेस्ड बना हुआ है सॉफ्टवेयर। आप अपना प्रोजेक्ट, अपना प्लान इसमें पूरा तरह से फिल कर सकते हैं। जैसे FD में आप कितना देना चाहते हैं %, जैसे लाइक दैट 1 ईयर प्लान है तो 1%, 2 ईयर प्लान में 1.5%, 3 ईयर प्लान में 2% आप एजेंट को कमीशन देंगे। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर आता है आपका इनडायरेक्ट मास्टर। जैसे मान लीजिए मैं एजेंट हूँ, मेरा रैंक 3 है, मैं नीचे वाले को अपना एजेंट बनाता हूँ, तो यदि वो DDS की पॉलिसी खोलता है तो उसको 0.25 मतलब 0.5 उसको कमीशन मिलेगा, यदि वो मेरे को मिलेगा यदि वो पॉलिसी ओपन करता है। ऐसे ही आप पूरा इनडायरेक्ट कमीशन भी ऐड कर सकते हैं, और आप इनडायरेक्ट कमीशन एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आया आपका लेबल इनकम। लेबल इनकम दैट मीन्स किसमें आपका टारगेट, जिस रैंक का व्यक्ति जितना टारगेट अचीव करेगा, तो अचीव करने के बाद उस टारगेट पे आप जो अमाउंट देना चाहें अपने एजेंट को, तो आप वो दे सकते हैं। ये भी एडिट और डिलीट किया जा सकता है इजीली। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेज हो जाएगा, रेडी हो जाएगा आपके प्लान के अकॉर्डिंग चलने के लिए। ये आपका एडमिन पैनल है। आप इस पे मेंबर के पूरी डिटेल देख सकते हैं। एडिट, यदि किसी मेंबर को एडिट करना चाहें तो आपको ब्रांच रिक्वेस्ट भेजेगा कि इस मेंबर का गलत डेटा डल गया है, तो आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रांच है, ब्रांच पैनल आपको थोड़ी देर से दिखाऊंगा मैं। तो ब्रांच पैनल पे आप मेंबर बना सकते हैं, डिलीट कर, अप्रूव करते हैं, सभी चीज़ें हैं। बट यदि कोई चेंजेस करने हैं, एक बार यदि फाइनलाइज हो गया, बाद में वो चेंजेस करवा रहा है, लाइक दैट नॉमिनी नेम चेंजेस करवा रहा है, कुछ भी, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन वो एडिट होगा एडमिन से। उसका अकाउंट हो गया, बैंक डिटेल, यदि उसको मैच्योरिटी किसी और अकाउंट में चाहिए, बीच में उसका अकाउंट बंद हो गया, ठीक है। मेंबर रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं पूरे मेंबर है। मेंबर की समरी से मेंबर का डिटेल भी पूरा देख सकते हैं आप, कब हुआ है मेंबर, कौन कौन सी पॉलिसी हैं, एक्टिव पॉलिसी है, कौन सा मैच्योर हो गया, पॉलिसी ID, पूरी चीज़ें ऑलरेडी ये बनी हुई हैं। उसने कितने किस्त जमा किया हुआ है, आपका जो भी
इंस्टॉलमेंट जमा करेगा उसका रिसिप्ट नंबर से अलग से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका ये एजेंट का पूरा बना हुआ है, आपके ट्रांजैक्शन है, अप्रूव पॉलिसी, टू डे अप्रूव पॉलिसी शो करेंगे, पूरे पॉलिसी का आपका डेटा प्रॉपर तरीके से शो होगा। पॉलिसी एक्टिव कौन सी है, डीएक्टिवेट कौन सा हो चुका है, कितना अमाउंट आया है, पॉलिसी कितना मैच्योरिटी होना, कितना जमा होगा, कितना मैच्योरिटी होगा, कब पॉलिसी ओपन हुई है, कब मैच्योरिटी डेट है, एवरीथिंग प्रॉपरली तरीके से मैनेज्ड है। किस ब्रांच में ओपन हुआ है, ब्रांच की आईडी आएगी, पॉलिसी नंबर हो गया, मेंबर हो गया, मेंबर का नाम, एजेंट नेम, एवरीथिंग प्रॉपर तरीके से मैनेज्ड है। ट्रांजैक्शन में चीज़ें दी हुई है। कोई यदि आप इंस्टॉलमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका पेमेंट सेक्शन आ गया, पॉलिसी मैच्योरिटी का जो भी मैच्योरिटी आते जाएंगी यहाँ पर शो होते जाएगा रिकॉर्ड कि इनका मैच्योरिटी 1 वीक के अंदर जितने भी आएंगे तो शो होगा कि इनकी मैच्योरिटी आने वाली है। एजेंट वाइज कमीशन आप चेक कर सकते हैं, पॉलिसी वाइज कमीशन, ये डेटा आ गया। जैसे इस पॉलिसी में डिपॉजिट इतना हुआ है, फर्स्ट टाइम न्यू है तो 25% कमीशन, ब्रांच कमीशन, बाकी कोई कमीशन नहीं गया। तो ऐसे आप इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। कमीशन डेट, कब कमीशन गया है, टोटल कमीशन कितना गया हो, जैसे इसमें कुछ ज़्यादा ये गया हो, 2000 की पॉलिसी थी, 4000 में अलग अलग गया है टाइम से। नेक्स्ट चलते हैं पेमेंट पे, MIS, पेड MIS रिपोर्ट, तो ये रिपोर्टिंग का ही है पूरी चीज़ें। ब्रांच क्लोजिंग कमीशन, ये पेमेंट सेक्शन हो गया आपका। फिर रिपोर्टिंग, पेड मैच्योरिटी का आएगा, पॉलिसी लिस्ट आएगा, इंस्टॉलमेंट, ये सभी चीज़ें रिपोर्टिंग का दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से जो यूज होता है। पॉलिसी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पास नो दिखाया अभी, मतलब इनका मैच्योरिटी डेट नहीं आया हुआ है। प्रॉपर आप DDS के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, स्कीम मास्टर के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, ब्रांच के अकॉर्डिंग ये एडमिन पैनल है, आप ब्रांच के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कौन कौन से ब्रांच से कितना पॉलिसी ओपन हुआ है। प्रॉपर तरीके से फिल्टर काम करता है। टोटल 26 पॉलिसी अभी ओपन हुई हैं एज ये डेमो पैनल है। ये आपका हो गया। जैसे अपन एक काम करते हैं, हम लोग एक FD पॉलिसी ले लेते हैं, मैंने कॉपी कर लिया पॉलिसी नंबर FD का, प्रिंट में गया, पॉलिसी बॉन्ड प्रिंट, मैंने डाला पॉलिसी नंबर, शो किया, तो इसका ये आप बॉन्ड पेपर भी प्रिंट कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें डेमो डेटा डाला हुआ है। या फिर आपका FD का अलग से बना हुआ है तो उसके ऊपर ये डेटा प्रिंट हो जाएगा, आपके अकॉर्डिंग ये मॉडिफिकेशन भी हो जाएगा। हाँ, कोई इशू नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम लोग ब्रांच मास्टर। तो अभी मैंने एक ही ब्रांच बनाए हुए हैं, आप यहाँ से एक नया भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, सिटी भी ऐड कर सकते हैं, मास्टर, सभी चीज़ें प्रॉपर बैकअप। ये एडमिन वॉलेट रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे लाइक दैट मैंने आपको बताया था पहले कि मैंने 1 करोड़ रुपये ऐड किए थे, उसमें से 10 लाख रुपीस मैंने इस ब्रांच को दे दिया था, सॉरी 1 लाख, फिर मैंने 9 लाख वापस दिए, मतलब ब्रांच को दिए 2 बार, तो 10 लाख चला गया ब्रांच पे। तो अब 10 लाख का हिसाब ब्रांच से होगा आगे का। ये हो गया। अब लिमिट कैसे देते हैं, मैंने सेट किया, ब्रांच पे सेट किया, शो किया, तो इस ब्रांच के पास अभी इतना है अमाउंट। अब मैं ब्रांच को देता हूँ 2 रुपीज़, तो यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट, सेव किया, तो ये 2 रुपये ब्रांच में ऐड हो जाएंगे। जैसे मैं अब चेक कर रहा हूँ तो ये ऐड हो गया 5। अब मैं ब्रांच से 15 रुपीज़ वापस ले लेता हूँ, डेबिट कर लिया, सेव किया मैंने। अभी मैंने एक ही ब्रांच बनाया है, आप अनलिमिटेड ब्रांच बना सकते हैं। ये देखिए वो 15 रुपीज़ कम हो गया। अब इसका रिपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, आप फिर जाएंगे एडमिन वॉलेट रिपोर्ट पे,
तो आप जैसे देख रहे हैं 2 रुपये आपने क्रेडिट किया था इस ब्रांच को, 15 रुपीज़ आपने इस ब्रांच से वापस ले लिए, तो ब्रांच में डेबिट हो गया और रिमार्क भी डला हुआ है। उसके बाद फिर ये आपका पूरा सेविंग अकाउंट का बना हुआ है, सेविंग अकाउंट मास्टर, सेविंग अकाउंट रिपोर्ट। सेविंग अकाउंट ओपन होगा ब्रांच पैनल से, और ये आपका लोन का है पूरा। लोन जो है इसमें मैंने बनाया हुआ एडमिन पैनल से पूरा लोन का मैनेज होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति है लोन लेने ब्रांच आया, तो ब्रांच उसका पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह लेके एडमिन को रिक्वेस्ट भेजेगा, तो एडमिन उस चीज उसका ओपन कर देगा लोन। तो ये है अपना एडमिन पैनल। इसमें यदि आप कुछ और भी ऐड करवाना चाहते हैं तो वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ओके, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं यदि आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो। चलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम बैक टू अगेन लोमो कोडेक्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ब्रांच पैनल आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच लॉगिन में क्लिक करते हैं। इसका डेमो आईडी पासवर्ड से इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो आपका ये ब्रांच लॉगिन हो गया। ब्रांच का कोड ये है, ब्रांच के वॉलेट में कितना अमाउंट बचा हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एडमिन पैनल एक्सप्लेन किया था। एडमिन पैनल पे कितनी भी लगभग इसको 10 लाख रुपीस दिए गए थे, उसमें इसके पास 4,52,000 बचे हुए हैं। तो बाकी का रिपोर्टिंग के साथ हम लोग देखते हैं। जैसे अभी इस पे 6 एजेंट हैं, 12 मेंबर हैं, 26 पॉलिसियाँ हैं, वॉलेट बैलेंस हैं, एजेंट मेंबर अलग अलग, पॉलिसियाँ टोटल कितनी हैं, अप्रूव्ड लोन कितने हैं, पेंडिंग कुछ भी नहीं है। और आप इसको डेट वाइज भी फिल्टर करके चेक कर सकते हैं ब्रांच का। ये 00 आ रहा है, लास्ट 30 डेज का मैं चेक करता हूँ तो कंप्लीट डेटा आ रहे हैं इस पर। ओके, तो सबसे पहले ब्रांच में क्या होता चालू होता है मेंबर बनना। तो हम लोग मेंबर पे जाते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन मेंबर का मैंने ये क्लिक कर दिया। इस पे हम लोग डालेंगे एजेंट आईडी, शो करेंगे तो एजेंट का नेम आ जाएगा, डिटेल बेसिक। आप एडमिन पैनल से सेट कर सकते हैं कि आपको कितना रुपीस लेना है मेंबर फीस। जो भी मेंबर बनता है एक फ़ीस लेते हैं, ये फिक्स डेट है। आप चाहे तो इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। मैंने अभी इसको फिक्स कर के रखा हुआ कि ब्रांच जब भी नया मेंबर बनाएगा तो उसका एग्जैक्ट डेट आएगा। सबमिट करता हूँ। तो यहाँ आपको डालना है मेंबर का नाम, केयर ऑफ, सन है, WD है वगैरह, मतलब वाइफ का नाम हो गया, पेरेंट्स के नेम हो गए, उसका एड्रेस चेकिंग करेंगे तो परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। आप उसका डेट ऑफ बर्थ सेट कर सकते हैं, जो भी डेट का उसका एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉमिनी डिटेल्स चेक कर देंगे तो वही डेटा नॉमिनी में भी आ जाएगा। कस्टमर जो भी बन रहा है उसका बैंक डिटेल, उसकी इनकम डिटेल आप सबमिट करेंगे तो मेंबर क्रिएट होगा। उसके बाद फिर मेंबर को आपको अप्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पास अप्रूव आएगा, आप यस कर देंगे तो आपका इस पे से मतलब मेन वॉलेट अमाउंट से 10 रुपये कम हो जाएगा। ऐसे ही आप पूरा मेंबर रिपोर्ट देख सकते हैं। डायरेक्ट आप शो करेंगे तो पूरे मेंबर का आपको शो होगा। यदि आप पर्टिकुलर करना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएगा, आप क्लिक करेंगे, शो करेंगे तो सिंगल मेंबर का पूरा डिटेल आ जाएगा। जब भी मैंने सत्या किया था, सत्या का पूरा रिकॉर्ड है। यदि आप चेक करना चाहते हैं समरी में आप क्लिक करेंगे तो उसका पूरा रिकॉर्ड चेक हो रिकॉर्ड आ जाएगा, नेम वगैरह डिटेल्स, साथ में उसने कितनी कितनी पॉलिसियाँ ओपन की हुई है और उसकी लोन आइडिया, उसने कौन कौन सा लोन लिया हुआ है। ये जो मेंबर है एक डेमो मेंबर है। उसके बाद फिर आप पर्टिकुलर किसी मेंबर का और डिटेल चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से भी। पर्टिकुलर पॉलिसी का डिटेल चेक करना चाहते हैं तो वो भी आपका चेक हो जाएगा। ये यहाँ से आप एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप मेंबर आईडी डालेंगे, जैसे मैं डालता हूँ
तो ये मेंबर ऑलरेडी एजेंट बना हुआ, तो दोबारा एजेंट नहीं बन सकता। हाँ, इसको आप एजेंट बना सकते हैं, गीता देवी को। ये मेंबर ऑलरेडी है। ये एजेंट रिपोर्ट, ये प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग का डिटेल दिया हुआ है, शो कर सकते हैं आप। डेट वाइज भी चेक कर सकते हैं कि कुछ ब्रांच में कौन सा एजेंट क्या क्या चीज़ें ओपन किया हुआ, कितने का बिजनेस किया हुआ है, टीम बिजनेस, टोटल बिजनेस। आप इसको फ्रेश भी, रेनुअल भी चेक कर सकते हैं। जैसे फ्रेश दैट मीन्स अगले वाले ने, एजेंट ने कौन कौन से नए अकाउंट ओपन करवाए हैं, और रिन्यूअल मतलब जो भी पॉलिसी ओपन हुआ है उसका प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका डिटेल आप चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में आपका अब यहाँ से मेन चालू होता है, उस मेंबर का डीडीएस आप ओपन कर सकते हैं। जैसे 10012 आपने जो डीडीएस का स्कीम मास्टर सेट करेंगे वो चीज़ें आएंगी आपकी। पॉलिसी शो करता हूँ तो 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग एडमिन पैनल में आपने सेट किया हुआ है 3% डेली डिपॉजिट स्कीम, मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी डेट, मंथ ऑफ ड्यूरेशन, मतलब ये 15 मंथ का है, 1 ईयर से मतलब 1.5 ईयर का। टोटल इंस्टॉलमेंट 455 जमा होंगे। उसका पर्सनल डिटेल आ गया, नॉमिनी डिटेल, कैश। आप सबमिट करेंगे तो आपका पॉलिसी डीडीएस बन जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, डीडीएस बन गई आपकी। अमाउंट है 300 लास्ट में। आप अप्रूव करेंगे तो आपका कमीशन भी चला जाएगा और 100 रुपये आपका ये कम हो गया। आप ऐसे ही आरडी, एफडी, एमआईएस सभी चीज़ें ओपन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका आया सेविंग अकाउंट, आप सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। ये पेमेंट आपका इंस्टॉलमेंट में, ये इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट है, आप यहाँ पास इंस्टॉलमेंट भी जमा कर सकते हैं उसका। लाइक दैट ये मैंने आरडी का शो किया तो ये डिटेल आ गया, 0 पेनल्टी। ये इसका जमा हो गया इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट अप्रूव, तो एक बार और आप चेक कर लीजिए और उसके बाद पे अप्रूव कर दीजिए, तो इसका इंस्टॉलमेंट जमा हो गया। आप इसका रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट करके दे सकते हैं। ये पेमेंट सेक्शन हो गया। एजेंट वाइज कमीशन चेक कर सकते हैं। पॉलिसी में प्री मैच्योरिटी, यदि कोई मेंबर आता है 1 ईयर का पॉलिसी ओपन करवाया हुआ है आपके पास और उसके बाद वो बोलता है 6 मंथ बाद कि मेरे को पैसा चाहिए, तो आप प्री मैच्योरिटी भी उसको दे सकते हैं। तो प्री मैच्योरिटी का आप जो चाहे परसेंटेज वो भी सेट करवा सकते हैं। तो ये हो गया वाउचर पेमेंट। यदि आपके और जो भी ब्रांच है उसमें जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं तो आप वाउचर से उसको मैनेज करेंगे पूरी चीज़ें। यदि आप एजेंट को पैसा दे रहे हैं कमीशन, तो वो भी आप वाउचर के थ्रू ही देंगे। ये पेमेंट सेक्शन हो गया। ऐसे ही आपका ये रिपोर्टिंग सिस्टम है। टोटल अकाउंट लिस्ट हो गया आपका, सेविंग अकाउंट कितने हैं, जैसे एक ही अभी आपका सेविंग अकाउंट ओपन है। आप डैशबोर्ड में जाकर चेक कर सकते हैं चीज़ें और भी प्रॉपर तरीके से। पॉलिसी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने एक आरडी का पॉलिसी नंबर डाला और शो किया, तो कौन सा स्कीम है, मेंबर नेम, एजेंट नेम, कब पॉलिसी ओपन हुई है, कब मैच्योरिटी होगी, अब इसका ड्यू डेट कब है, इंस्टॉलमेंट नंबर, आरओआई, टोटल अमाउंट अभी तक कितने रिसीव हो चुके हैं, ड्यू अमाउंट अभी कितना बचा हुआ है, इतना जो मेंबर और जमा करेगा आपका, टोटल कमीशन कितना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 500 में, ये कंप्लीट डिटेल। और उसने जो ये 500 जमा किया हुआ वो उसका ये डिटेल, इसने 5 ही अभी तक इंस्टॉलमेंट जमा किए हुए हैं, डेट वाइज प्रॉपर डिटेल के साथ हैं। उसके बाद आप पॉलिसी लिस्ट यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ऑल पॉलिसी, ऑल टाइप फिल्टर अवेलेबल हैं। पॉलिसी डिटेल भी आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका प्रिंट। तो आप यहाँ पास पासबुक भी प्रिंट कर सकते हैं।
इंस्टॉलमेंट भी प्रिंट कर सकते हैं आप। जैसे मैंने ये पॉलिसी नंबर डाला तो इसके बाकी चीज़ें इंस्टॉलमेंट जो है वो प्रिंट हो चुके हैं। इसका लास्ट अभी मैंने जो ऐड किया था इंस्टॉलमेंट वो 100 रुपीज़ का आज की डेट पे वो बचा हुआ, आप प्रिंट क्लिक करेंगे, आप मशीन में डालेंगे पासबुक, प्रिंट बटन दबाएंगे तो पासबुक उसके जस्ट नीचे जो 4 एंट्रियाँ हुई हैं उसके नीचे नेक्स्ट एंट्री ये वाली हो जाएगी। तो पासबुक एंट्री भी प्रॉपर तरीके से मैनेज्ड है। उसके बाद ये मास्टर है, यूजर मास्टर। तो हम लोग देखते हैं ब्रांच वॉलेट रिपोर्ट। तो अब देखते हैं जो 2 रुपये ऐड हुआ था एडमिन पैनल से, एडमिन ने ऐड किया था, ये क्रेडिट है ये डेबिट है। फिर 15 रुपये एडमिन ने ले लिया था। फिर उसके बाद ये 100 रुपीज़ का पॉलिसी ओपन हुआ था, ये पॉलिसी नंबर है डीडीएस का, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले न्यू डीडीएस पॉलिसी से पॉलिसी ओपन करके दिखाया था। और मैंने इस पॉलिसी का 100 रुपीज़ जमा किया था इंस्टॉलमेंट। चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस पॉलिसी का पासबुक कैसे प्रिंट होगा। प्रिंट में हम लोग आए, पासबुक प्रिंट पे गए, ये राइट। आप पासबुक में नंबर डालेंगे, इसमें कवर 1 कवर 2 आप फर्स्ट साइड या बैक साइड भी अंदर उसके पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। मैंने प्रोसीड किया तो ये डेटा जैसे आप डाल के पासबुक में लगाएंगे तो नाम आ जाएगा, उसका मेंबर आईडी आ जाएगी, पॉलिसी नंबर आ जाएगा, प्लान नेम आ जाएगा और एजेंट का कोड आ जाएगा। बैक कर लेते हैं। तो ये पासबुक का जो कवर होता है फर्स्ट कवर हो गया। सेकंड कवर में चलता हूँ मैं और प्रोसेस करता हूँ। तो जैसे आप पासबुक डालेंगे तो ये सेकंड पेज में कंप्लीट डिटेल के साथ उसका प्रिंट होके आ जाएगा। ऐसे ही पूरा लोन का सिस्टम बना हुआ है आपका। स्मार्ट कलेक्शन है जो कि आप एजेंट जाके कलेक्शन करेगा उसके लिए है। डिफ़ॉल्ट पॉलिसी मास्टर बने हुए हैं, रेफरेंस है और ये सेविंग अकाउंट वगैरह यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर तरीके से ब्रांच पैनल बना हुआ है। तो यदि आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का या निधि का तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल दिया हुआ है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।